और कुछ गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। सभी साधक भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सुशील कुमार है और मैं गाजियाबाद में रहता हूँ। आज का विषय है कक्षा का आनंदमय कोश। पंचकोश की यात्रा में, पंचकोश की जर्नी में ये पांचवा और आखिरी कोश है। और इसको अनावरण, इसका यदि हम अनावरण कर लें तो फिर आगे कुछ रह नहीं जाता, ऐसा परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है। आनंदमय कोश जैसा कि नाम से ही विदित है और सभी साधक भाई बहन प्रबुद्ध वर्ग से हैं तो सभी जानते भी होंगे। आनंदमय कोश का मतलब है कि जिस कोश में पहुंचने के बाद में आत्मा को असीम आनंद प्राप्त होता है, जिसकी चाहे अनचाहे हम सभी को तलाश है। गायत्री का पांचवा मुख है और कारण शरीर का भी आखिरी स्टेप है। और ये वो शरीर है हमारा, ये वो कोश है कि जहां पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भगवान से हमारा वन टू वन हो जाता है। मतलब उससे पूरा संपर्क हमारा बन जाता है और ब्रह्मांड में फैले हुए सारे पदार्थों को, सारी क्रियाओं प्रक्रियाओं को और सारे जितने भी झमेले हमें सांसारिकता में दिखाई देते हैं, सारे हमारे सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। वहां कोई क्वेश्चन नहीं रहता है, केवल आंसर आंसर ही होता है। ऐसा मेरा अपना मानना है। आनंदमय कोश के बारे में जैसा अपना गायत्री मंजरी में परम पूज्य गुरुदेव ने 27वें श्लोक में बताया कि आनंद आवरण उन्नति अत्यंत शांति प्रदायिका तुर्यावस्थित लोके साधकम तदि गच्छति। कि यदि हम आनंद में कोश के आवरण को उन्नत कर लें, इसको अपग्रेड कर लें, परम आदरणीय बाबूजी कहते हैं कि यदि हम इस कोश को अपग्रेड कर लें, उन्नत का मतलब यदि हम इसका अपग्रेडेशन कर लें तो अ, हमें तुरीय स्थिति प्राप्त हो जाती है। तुरीय स्थिति का मतलब है फिर वही है कि वही अखंड आनंद प्राप्त हो जाता है, हमें ब्रह्मांडीय चेतना से हमारा संपर्क बन जाता है और ये एक लास्ट डेस्टिनेशन है। आनंद में उनकी बहुत ज्यादा अनुभूति में नहीं है, तो इसीलिए जो भी मैं समझ पाया हूँ पढ़ने के बाद में, बाबूजी को सुनने के बाद में, तो वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इस कोर्स में तीन प्रमुख साधना है जो परम पूज्य गुरुदेव ने बताई हैं। नाद बिंदु कला। और इस कोर्स में हमें एक बात और भी है जो हमें करनी पड़ती है या स्वतः भी हो जाती है कि प्रेम और तन्मयता को बहुत घनीभूत करना पड़ता है। प्रेम इन द सेंस के कण कण में, जर्रे जर्रे में, ये हम अभी तक सुना है केवल और पुस्तकों में पढ़ा है। अनुभूति में इसका थोड़ा सा भी भाग नहीं होता है अक्सर सांसारिक आदमियों के, हमारे जैसों की। तो परंतु कण कण में, जर्रे जर्रे में हमें भगवान की अनुभूति होने लगती है, या ऐसा भी कहा जा सकता है कि हमें करनी पड़ती है। प्रकृति के जितने भी परिवर्तन है, विश्वव्यापी उतार चढ़ाव है, कर्मों की गति है, प्रारब्ध भोग है, संसार के भवरोग है, वस्तुओं की नश्वरता है, वैभव की चंचलता है। आज वैभव आया कल चला गया, आज आया कल चला गया, भय है, आलस प्रमाद, जितने भी विकार हैं ये सारे छू मंत्र हो जाते हैं। इनका कहीं पता नहीं चलता, ये सारे गायब हो जाते हैं। और पिछले इस कोष में पहुंचा हुआ साधक पिछले चार शरीरों की अपूर्णता और संसार की परिवर्तनशीलता को भी समझ जाता है। जो पीछे के हमारे चार कोष गए, अन्नमय कोष, प्राण में, मनोमय और विज्ञान में, उनकी अपूर्णता, उनकी लिमिटेशन कहाँ कहाँ तक उनकी लिमिटेशन है, उसको बिल्कुल साफ समझ जाता है साधक। और संसार की जो समस्याएं उसे बहुत हल्की, बहुत फुल्की और बहुत ही सरल लगने लगती हैं।
उसके दृष्टिकोण में दार्शनिकता, तात्विकता, वास्तविकता, सूक्ष्मदर्शिता ये अपने आप डेवलप हो जाती है। गीता का दूसरे अध्याय में जो भगवान कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ की परिभाषा की है, वो आनंदमय कोश में पहुंचा हुआ ही व्यक्ति की परिभाषा है, या उसी के बारे में भगवान ने विस्तृत रूप में व्याख्या की है उसकी। वो स्थित प्रज्ञ के बारे में ना प्रिय से वो राग करता है, ना प्रिय से द्वेष करता है, इन सुख दुख में समान रहता है, इंद्रियों को इंद्रियों तक ही सीमित रखता है, आत्मा तक इंद्रियों का जो रिएक्शन है, उनकी अनुभूति का जो रिएक्शन है वो आत्मा तक नहीं आने देता है। और ये भी कहा गया है कि जैसे कछुआ अपने पैरों को, अपने अंग अवयवों को सकोड़ के अंदर कर लेता है, तो वो इंद्रियों की तरह अपने अंदर सकोड़ लेता है। ऐसी परिभाषा गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ की है। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगा। आदरणीय बाबूजी अक्सर एक एग्जाम्पल दिया करते हैं दंडी स्वामी का। दंडी स्वामी का डंडा मिस के नाम से उल्लेख है, वैसे दंडी वर्ड शायद ये ग्रीक से आया है, ऐसा बताता गूगल। तो दंडी स्वामी के बारे में कथा बुक में पढ़ी हमने कि और बाबूजी सुनाते हैं कि वो जब सिकंदर पौरुष से हार के वापिस जा रहा था अपने देश, तो तक्षशिला में उसके गुरु ने, अरस्तु ने कहा था कि तुम वहां से जाओगे तो किसी ब्राह्मण को ब्रह्म का जिसे ज्ञान हो उसको लेते आना। सुना भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे ज्ञानी पुरुष हैं जिन्हें ब्रह्म का ज्ञान है। तो पौरुष को अपने गुरु की बात याद आई और वो तक्षशिला में उसने अपने सेनापति को वहां लोगों से बातचीत करके एक दंडी स्वामी के पास भेजा, जो जंगल में रहते थे, कंदमूल खाते थे। तो दंडी स्वामी के पास में जब वो गया तो वो लेटे हुए थे और उसने कहा था कि आपको सिकंदर ने बुलाया, सिकंदर महान ने बुलाया है और आपको वो बहुत सारे धन देगा, ये देगा, वैभव देगा, आप उससे मिलने चलिए, और यदि आप मना करेंगे तो आपके सर अलग कर दिया जाएगा, गर्दन आपकी काट दी जाएगी। तो दंडी स्वामी लेटे लेटे ही बोले कि मैं अमर हूँ, अजर हूँ। उन्होंने अपने उसी टोन में बोले कि मुझे सिकंदर से नहीं मिलना है और आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो जाके सेनापति ने 1 to 1 बिल्कुल ऐसी बता दिया सिकंदर को, बड़ा ताज्जुब हुआ, वो स्वयं मिलने आया। तो दंडी स्वामी ने जब एक बात कही, बाबूजी अक्सर उस बात को बताते कि रे भिक्षुक अलग हट, धूप आने आने दे। तो अपने इतने बड़े सम्राट को भिक्षुक कह देना उसी आदमी का काम है जो इस पोजीशन में पहुंचा हुआ है, जो आनंद में कोष में पहुंचा हुआ है। बाकी जो नीचे वाले कोष में पहुंचे हुए हैं वो ऐसा नहीं कह पाएंगे। तो आनंद में कोष का एक छोटा सा ये मेरा जो ये कहानी बताई एक मॉडल है, मतलब एक प्रयास मैंने किया कि आनंद में कोष में जाके स्थिति इतनी क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के भी एग्जाम्पल है कि वो एक एग्जाम्पल है कि मथुर बाबू जो रानी रासमणी के दामाद थे, उन्होंने एक रेशम की धोती ला के दी उनको और वो उसको बांध के सो गई। तो रात भर परेशान थे, कल इसमें सलवट ना आ जाए, ये ना खराब ना हो जाए, गंदी ना हो जाए। तो उन्होंने सुबह क्या किया, मथुर बाबू को बुलाया और वो धोती को खूब उसके ऊपर कूदे, थूका, उसको मिट्टी में रगड़ा, फेंक दी उसके ऊपर कि यार इसने तो मेरी माँ से मेरा ध्यान हटा दिया है और मेरी जो पोजीशन थी उसे सांसारिकता में घसीट दी है, ले जा अपनी धोती को वापस। और ये बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे महापुरुषों के हमें मिल जाते हैं। सुख दुख, धूप छांव, वैभव, निर्धनता, जवानी, बुढ़ापा, जन्म मरण, उठना गिरना और धन का आना जाना, बहुत सारी जितने भी प्रकृति के उतार चढ़ाव है वो सबको हम वो साधक समझ जाता है उस वक्त, और उससे वो प्रभावित नहीं होता है, बल्कि अपनी मौलिकता का प्रभाव उनके ऊपर छोड़ता है। मैंने लास्ट टाइम भी एक बार निवेदन किया था कि कारण शरीर में पहुंचा हुआ व्यक्ति जब विज्ञान में कोष में बात करे, एक दिन अमन जी ने बताया था विज्ञान में कोष पे बोलना है कि इस कारण शरीर में पहुंचा हुआ आदमी जो आसपास की परिस्थिति है उनको अपने अनुसार चेंज कर सकता है, ना कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को चेंज करता हो। तो दूसरी बात ये कि मैंने जैसे पहले भी निवेदन किया था कि जिस अखंडानंद की लिमिटलेस हैप्पीनेस की तलाश में हम सभी हैं, चाहे हो चाहे अनचाहे हो, है हम उसी की तलाश में, वो यहीं पर जाकर मिलता है और फिर कुछ पाना शेष रह नहीं जाता है।
ब्रह्मांडीय चेतना, कॉस्मिक एनर्जी से यही हमारा आमना सामना होता है। ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है, हमारा नहीं, सभी आध्यात्मिक साधकों का यही लास्ट डेस्टिनेशन है, फाइनल डेस्टिनेशन ये है। और इसमें सब ऑटो मोड में चला जाता, हमें कुछ खास करने के लिए रह नहीं जाता। ऐसा मेरा मैं समझ पाया हूँ आनंद कोश को पढ़ने के बाद में और आदरणीय बाबूजी से सुनने के बाद में। अब बात ये आती है कि जैसा क्योंकि जो हमारा स्थूल विज्ञान है वो सारे जो समाधान ढूंढता है वो एक लिमिटेशन में ढूंढता है, वो सब प्रयोगशाला में जाके ढूंढता है, वो उन्हीं को मानता है जो लेबोरेटरी प्रूव्ड होते हैं। तो यदि हम देखें कि इसका जैसे पिछले 4 कोषों के केंद्र थे, अन्य कोष का नाभि चक्र में था, प्राणमय कोष का मूलाधार चक्र में था, मनोमय कोष का आज्ञा चक्र में था और हृदय चक्र में विज्ञानमय कोष का था। तो यदि हम इसका प्रवेश द्वार, यदि हम ये कहें कि भगवान की स्थिति शरीर में कहाँ है, तो वो तो जर्रे जर्रे में है, मतलब कण कण में है, पूरे न्यूक्लियस में है, हमारी सेल्स के न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया जो भी कुछ है उसके पार्ट्स हैं, फाइनल हमारा जीन्स तक भगवान की उपस्थिति है। परंतु यदि इसका प्रवेश द्वार की बात की जाए, यदि इसके केंद्र की बात की जाए, तो वो सहस्रार चक्र है। सहस्रार चक्र के बारे में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये अंतर जगत का सूर्य है, और सहस्रार चक्र ही वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कॉस्मिक एनर्जी लैंड करती है, जहां पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा लैंड करती है, जहां पर भगवान से संपर्क होता है। और यदि आधुनिक विज्ञान के अनुसार इसको देखा जाए, देखिए सर में 2 केंद्र हैं, जो हमारा सर है इसमें 2 कोषों के केंद्र हैं, एक तो आज्ञा चक्र में मनोमय कोष का केंद्र है और सहस्त्रार चक्र में आनंद कोष का केंद्र है। मनोमय कोष की मन की जितनी भी सूचनाएं होती हैं वो भी नर्वस सिस्टम, इसके नर्वस सिस्टम के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू पूरे शरीर में फैलती हैं। परंतु यहाँ मेरा उद्देश्य बताने का यह है कि मनोमय कोष से थोड़ा सा मतलब आज्ञा चक्र से थोड़ा सा पीछे हटके मस्तिष्क के मध्य में सेंटर में सहस्त्रार चक्र की कल्पना की जाती है। और सहस्त्रार चक्र को यदि विज्ञान की भाषा में देखें तो थोड़ा सा साइंटिस्ट, जो मेडिकल साइंटिस्ट जो उसको कहते हैं, उसको रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम है एक हमारी माइंड के अंदर, उसको स्पेसिफिक थैलेमिक प्रोजेक्शन सिस्टम भी बोलते हैं, डिफ्यूज थैलेमिक प्रोजेक्शन सिस्टम भी बोलते हैं, बहुत सारे नामों से उसे पुकारते हैं। और वहां से इलेक्ट्रिक इम्पल्स कंटिन्यूअस जनरेट हो रहे हैं और वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स पूरी बॉडी में फैलते हैं। इलेक्ट्रिक इम्पल्स के बारे में जो विद्युत उन्मेष, उनका नाम गुरुदेव ने कहीं लिखा विद्युत स्पंदन, और कहीं कहीं गुरुदेव ने उसको प्राण विद्युत भी बोला है। तो विद्युत जितने भी ये स्पंदन है, जितने भी ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, इनके बारे में यदि मैं बताऊं तो उसको इतना कह सकता हूँ, द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स पासिंग थ्रू नर्वस न्यूरॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जो हमारे सिग्नल को लेकर जा रहे हैं पूरी बॉडी के अंदर, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है। तो इस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं, हजारों की संख्या में जनरेट हो रहे हैं, और शास्त्रों में उसकी तुलना सहस्रार फन वाले नाम से की गई है, और अलंकारिक भाषा में काफी कुछ उसके बारे में बोला गया है। तो यहाँ उद्देश्य वो नहीं है कि उसके बारे में मैं बताऊं, यहाँ उद्देश्य यह है कि इसका कंट्रोल जो केंद्र है इसका, वो हमारा सहस्रार तक है। और सहस्त्रार चक्र की जागरण की जहां तक हम बात करते हैं, जब जैसे चक्र जागरण की बात भी होती है, या अब आनंदमय कोश के जागरण की बात है, तो उसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम इसकी तीक्ष्णता सक्रियता को बढ़ा देंगे सहस्त्रार चक्र की, परंतु उसका उद्देश्य ये भी है कि हम इसे व्यवस्थित, सुयोजित और सुनियंत्रित भी बनाएंगे। मैं इस बात को दोबारा एक और तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। हमारे जितने भी कोष हैं, प्राणमय कोष, आप अन्नमय कोष को यदि छोड़ दें, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष में सारा जो खेल है वो प्राण विद्युत का ही है। हम प्राणमय कोष में प्राण विद्युत को इंप्रूव कर रहे हैं,
उसे सुदृढ़ बना रहे हैं, उसे सुव्यवस्थित बना रहे हैं, उसे सुनियंत्रित बना रहे हैं। मनोमय कोष में जितने भी मन के सिग्नल पूरी इंद्रियों को जा रहे हैं, वो भी उसी इलेक्ट्रिक इम्पल्स का, उसी प्राण विद्युत का खेल है, वो भी उसी के थ्रू पास हो रहे हैं। और यदि इसको देखा जाए विज्ञान में कोष को, विज्ञान में कोष में जो हृदय चक्र में उसका केंद्र बताया गया है, विज्ञान में कोष में हृदय में जो मेन पार्ट पेस मेकर है उसका, में भी जो परम पूज्य गुरुदेव ने जिक्र किया है कि वहां से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है और वो हार्ट बीट को चलाता है, हार्ट बीट को कंट्रोल भी यही करता है हमारा पेस मेकर। और वो 0.8 सेकंड में हार्ट एक अपना साइकिल पूरा करता है, एक सिकुड़न फैलना उसका पूरा होता है। तो उनको बंडल ऑफ हिज भी नाम दिया गया है। मेडिकल साइंस वाले कहते हैं कि बंडल ऑफ हिज तो इसलिए बोला गया कि वो हिज उस वैज्ञानिक का सरनेम था जिसने इसको खोजा। गुरुदेव कहते हैं कि हिज अंग्रेजी में भगवान को बोला जाता है, तो इसलिए ये सिग्नल भगवान के समथिंग ऐसा कुछ वहां बोला गया है। तो मेरा यहाँ बताने का उद्देश्य ये है कि वहां पर भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स का खेल है। और ये जो हमारा सहस्रार चक्र है, इसके अंदर जो ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की बात है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स अनगिनत मात्रा में पैदा हो रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि इस इलेक्ट्रिसिटी का ही ज्यादातर रोल हमारे कोषों में है। और मैं इतना समझ पाया हूं। एक बात मैं यहाँ पर और भी शेयर करनी चाहूंगा कि जो इसके 3 उपाय बताए गए हैं जागरण के, नाद है, बिंदु है, कला है, इनमें भी हम जब जाके देखेंगे तो उसी प्राण विद्युत का ही इसमें कहीं ना कहीं रोल मिलेगा हमको। तो आनंद में कोष में पहुंचने के बाद में जो पंडित बुद्ध ने बोला है कि हमको 3 चीजें तो मिल जाती हैं। आत्म साक्षात्कार हो जाता है, आत्मा का दर्शन हो जाता है, ईश्वर दर्शन हो जाता है। ईश्वर का बिल्कुल मतलब वो जो कहेंगे आत्म ईश्वर दर्शन हो जाता है और ईश्वर से बिल्कुल हम आमने सामने हो जाते हैं। उसके बारे में कोई हमारे पास में जो शक शुबा है, जो भी कुछ संदेह है, वो सारे हमारे खत्म हो जाते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी जो बात है, वो जो अखंडानंद वाली बात है, मैं फिर पुनः दोहराऊंगा, जिस लिमिटलेस हैप्पीनेस की बात हम करते आ रहे हैं, हम जो आनंद कोष से लगे थे और आनंद कोष तक की जो हमारी जर्नी थी, उसी आनंद के लिए थी। चाहे भले ही भाव पक्ष हो, चाहे हमारा शक्ति पक्ष हो, उसको परफेक्शन तक पहुंचाने का उद्देश्य हमारा वही है कि हम लिमिटलेस हैप्पीनेस में चले जाएंगे। जो भी हमारी मलिन वासना है, जिनसे हम ग्रसित होते हैं, जिनसे हम सांसारिकता में पड़े रहते हैं और दुखी होते रहते हैं, उन मलिन वासनाओं से छुटकारा मिल जाता है हमारा। और जो मलिन वासनाओं से ही मलिन आनंद पैदा होता है, उससे भी हमारा छुटकारा मिल जाता है। उस जो सांसारिक आनंद हमें मिलता है, सांसारिक वस्तु जो भी हमें आनंद मिलता है, वो क्षणिक आनंद है, वो ब्रेकेबल आनंद है। और उस क्षणिक आनंद का एक साइड इफेक्ट हमें ये भी होता है कि उससे जो हमारा शक्ति पक्ष है वो हमारा बिल्कुल डाउन होता चला जाता है। चाहे भले ही हम सत में उस आनंद को भोग रहे हैं, नहीं, चाहे रज में भोग रहे हैं, चाहे भले तम में भोग रहे हैं, यदि हम उस आनंद को आनंद मानते हैं। अब जैसे देखिए, एसी में रहने वाला या और सुख सुविधाओं में रहने वाला जो आनंद मानता है, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है। डॉक्टर भी ये सलाह देता है जब उसको कोई रोग होता है कि आप थोड़ा सा प्रकृति के पास भी आया जाया करें, आप धूप में निकला करें। अब देखिए, ये विटामिन डी का जो डेफिशिएंसी है, डॉक्टर ये सलाह देता है कि आप गोली खा लीजिए, और नहीं तो आप सूर्य देवता के पास भी जाया करिए, आप धूप में निकला करिए। तो मेरे बताने का मतलब यह है कि जो सांसारिक वस्तुओं में, सांसारिक संबंधों में और इस संसार में जो हम आनंद खोजते हैं, वो बेसिकली आनंद नहीं है, हम वहां भटक जाते हैं। और जिसकी हमें अंदर से वास्तविक चाह है, जिसका हमें वास्तविक जरूरत है, जिसकी हमें वास्तविक, जो हमारा डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन है, जो हमें हमारी तृप्ति को, मतलब जो हमें तृप्त करेगा, जो हमें शांति प्रदान करेगा, वो आनंद इसी कोष में जाके मिलता है। और सारी भागदौड़ जो थी चारों, बाकी चारों कोषों की, वो इसीलिए थी कि हमें इसमें प्रोजेक्ट कर दिया जाए आनंदमय कोष में, और हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं। तो ये मेरा, मैंने थोड़ा सा परिचय जो मैं समझ पाया आनंदमय कोष का है। और
आनंदमय कोष में ये साधना करने से एक बात और भी मेरे को लगती है कि सहस्त्रार चक्र को दोबारा उसको जगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक जग जाता है। मतलब इससे हमारे दोनों भाव पक्ष और शक्ति पक्ष दोनों हमारे इससे पुष्ट हो जाते हैं, और फिर नहीं हमें किसी चीज की आवश्यकता रह जाती है। तो अमन जी, बस ये मेरा क्लियर हो गया है। मैं इतना ही इसका परिचय दे पाऊंगा। अमन जी सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग भारती दीदी से निवेदन है कि दीदी आप आए और इसका जो अगला विषय है सहज समाधि का, तो उसमें दीदी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी प्रणाम भैया। हेलो भैया, सुनाई देता है? जी जी जी, एक हाँ दीदी, अपने आप को पुनः अनम्यूट कर लीजिए एक बार। सॉरी। हाँ, अब सुनाई देता है भैया? जी जी दीदी, सुनाई दे रहा है सर। जी, सभी साधकों को प्रणाम, बाबूजी को प्रणाम, गुरु सत्ता को प्रणाम। सुशील त्यागी जी भैया ने बहुत अच्छे से विज्ञानमय कोश का जो एक्सप्लेनेशन किया वो बहुत अच्छा था। तो हम आगे अभी सहज समाधि की ओर चलते हैं। तो पहले तो ये जान ले कि समाधि क्या है। तो कई दर्शनों में, कई शास्त्र में समाधि तक पहुंचने के बहुत अलग अलग से रास्ते दिखाए हैं, अलग अलग डेफिनेशन भी है। मगर समाधि का जो मीनिंग है वो एकत्व है, कि जो हम अपने बुद्धि से, बौद्धिक प्रागट्य से ये मान ले कि आत्मा परमात्मा एक ही है और वो एकत्व का अनुभव हम कर ले, तो बस वही समाधि है। तो जलाबुद्दर्शोपनिषद में ऐसे बताया गया है कि समाधि आत्मा परमात्मा के एकत्व को बोलता है। अब समाधि का दूसरा नाम तुर्या अवस्था भी है, जो परब्रह्मोपनिषद में बताया है कि वहाँ पंचपाद है, तो वहाँ अवस्थाएं बताई है। तो पहली अवस्था है जागृत अवस्था। जागृत अवस्था में क्या होता है कि हमारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां सभी जागृत होती है, जैसे कि नाम है उसका। हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, वगैरह वगैरह का, हाथ पैर से काम करते हैं। तो वो जो हमारे जागृत अवस्था है वो उसका स्थूल शरीर से संबंध है, और उसका देवता है नेत्र में रहता है जो विश्वानर है। फिर आती है स्वप्न अवस्था। तो स्वप्न अवस्था में हमारी कर्मेंद्रिया सो जाती है और ज्ञानेंद्रिया जागृत रहती है, तो हम स्वप्न देखते हैं। हालांकि वो स्वप्न सच नहीं होता, जबकि जागृत अवस्था भी सच तो नहीं है, हम सब जानते हैं। तो स्वप्न शरीर अवस्था का संबंध सूक्ष्म शरीर से है, जहाँ कर्मेंद्रिया सो जाती है, और उसका देवता है तेजस। फिर आता है कारण शरीर। तो कारण शरीर का संबंध सुसुप्त अवस्था से है, और उसका देवता है प्राज्ञ, और जो हृदय में निवास करता है। तो ये जागृत, सुसुप्ति और स्वप्न तीनों अवस्थाओं को की उत्पत्ति और लय को जो जानने वाला है, जो साक्षी चैतन्य है, वो इन सब से परे है, वो है तुरीय अवस्था। वो साक्षी होके इन तीनों को देखता है, और उसका लेवल, कॉन्शियस लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो जब सोता है, जागता है, स्वप्न में, जागृत अवस्था में, सुसुप्ति में, वो साक्षी बनके, साक्षी चैतन्य बनके सब खेल देखता है संसार का। तो ये साक्षी अवस्था है जो, वो तुरीय अवस्था है, और उसी को समाधि बोलते हैं अकॉर्डिंग टू परब्रह्मोपनिषद। और वो तुरीय अवस्था भी जो जिसने सिद्ध कर ली है,
वो है तुर्यातीत अवस्था। वो तो विशुद्ध परमात्मा है जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त है। तो ऐसे 5 अवस्था हमें परब्रह्म उपनिषद में बताई गई है। फिर आता है हम we will only talk about few शास्त्र उपनिषद और तो पतंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने भी बताया है कि समाधि क्या है। तो उनका तो अष्टांग योग है। अष्टांग योग में क्या है कि महर्षि बताते हैं कि चित्त वृत्ति निरोध वो ही योग है, वो ही समाधि है। तो चित्त वृत्ति निरोध का रास्ता क्या है, क्योंकि मन तो बहुत चंचल है। तो पहली है यम। यम करके हम क्या करते हैं, यम में क्या आता है, अहिंसा, अचोरी, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य। तो ये इसका पालन करके हम वर्ल्डली जो हमारा अफेक्शन है, हमारी इंद्रियों, हमारी सेंसी का जो वर्ल्डली थिंग्स अटैचमेंट है वो छूटता जाता है। तो अब मन है उसको चिपकने की आदत है। तो वो अगर हम वर्ल्डली थिंग्स से उसका चिपकाव दूर करते हैं तो वो क्या करेगा, वो उसको कुछ और चिपकना चाहिए। तो हम नियम करते हैं। तो नियम में क्या है, शोध, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो मन है वो ईश्वर से चिपकने लगता है। तो डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्डली थिंग एंड अटैचमेंट टू द आत्मा, ये यम और नियम का पर्पस है। फिर आसन है। तो आसन में क्या होता है कि हम हमारा जो ये शरीर है, जो भगवान का दिया हुआ एक यंत्र है यहाँ संसार में कार्य करने के लिए, तो उसको स्वस्थ रखना है। और स्वस्थ ही नहीं, उसको स्टेडी भी रखना है। क्योंकि एक एग्जांपल देती हूँ, अगर एक ग्लास है, ग्लास में पानी है और कोई भी प्रवाही चीज है, तो हम अगर ग्लास हिलाते हैं तो उसके अंदर का पानी भी हिलता है। तो मन हमारा वैसा ही है जो हमारे शरीर में है। तो अगर हमारी बॉडी स्थिर होगी तो हमारा मन भी स्थिर होगा। तो ये आसन का पर्पस ये भी है, और आसन का ये भी पर्पस है कि हम लंबे समय तक एक ही स्थिति में सुखपूर्वक बैठ सके। तो ये दोनों पर्पस के लिए हम आसन करते हैं। फिर है प्राणायाम। तो साधना पद में महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के रास्ते से समाधि में पहुंचने का बताया है, और समाधि पाद में मनन चिंतन बताया है। तो प्राणायाम जब हम करते हैं तो वी ऑलवेज हैव टू इट्स नॉट जस्ट क्रिया, we have to have that bhav also, and we have to look inwards. Always keep your mind inwards while doing pranayam. So your vritti starts moving in, detaching from the world. So प्राणायाम के बाद प्रत्याहार है। तो प्रत्याहार में भी हमारा मन अंदर की ओर चला जाता है। वो अब अंदर की साधना शुरू हो जाती है। और फिर धारणा, हम एक सब्जेक्ट पे जो सोचते हैं वो धारणा हो जाती है। जब वो धारणा वन पॉइंटेड हो जाती है तो वो ध्यान बन जाता है। जब बिना टूटे एक ही सब्जेक्ट पे, एक ही पॉइंट पे हम सोचते हैं तो वो ध्यान हो जाता है। और ध्यान फिर जब हमारा ध्यान, ध्याता और सब्जेक्ट तीनों एक हो जाते हैं तो वो एकत्व का जो भाव है तो वो है समाधि। तो यहाँ आत्मा जो साधक है और परमात्मा जो हमारा ध्येय है वो एक हो जाता है। तो यहाँ भी वो एक ही चीज अलग तरीके से बताई है महर्षि पतंजलि ने। तो फिर हम अगर जैसे कि त्यागी भैया ने भी बताया कि हम भगवत गीता की बात करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने जो दूसरे चैप्टर में बताया है स्थित प्रज्ञ के लक्षण। तो ये स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण है, जो सम स्थिति में रहना है। तो हम अगर सम स्थिति में, हर एक परिस्थिति में जो सम स्थिति में रहते हैं तो हमें शांति और आनंद का अनुभव होता है। हमारा कॉन्शियस लेवल ऊपर नीचे नहीं होता। तो वो भी एक समाधि का ही रास्ता है। तो ये
3 हो गए और एक है हमारे गुरुजी ने जो साधना बताई है वो है पंचकोश साधना। तो यहाँ 5 कोश का जो जिक्र है, तो हम तो सब उसी मार्ग के उसी रास्ते पे चलते हैं, तो हम 5 कोश से काफी परिचित है। फिर भी मैं थोड़ा संक्षेप में बता देती हूँ, माफ कीजिएगा मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। अन्नमय कोश में हम साधना करते हैं आसन, उपवास, तपश्चर्या और तत्व शुद्धि की। तो इसमें क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, दीर्घायु प्रदान होता है। फिर होता है प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश में हमें प्राणायाम, बंद और मुद्रा, इससे हमें क्या होता है, हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। मनोमय कोश में त्राटक, जब ध्यान और तन्मात्रा साधना करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा माइंड बैलेंस होता है। ये कहने को तो थर्ड कोर्स है, मगर ये बहुत लंबा अभ्यास के बाद हमारा जो वो चंचला मन है वो हमारे कंट्रोल में आ जाता है। सो डिटैचमेंट फ्रॉम द सेंसेस। तन्मात्रा साधना बहुत लंबे समय तक और हमेशा से करनी पड़ती है। फिर आता है विज्ञानमय कोर्स। तो उसमें है आत्मानुभूति योग, सोहम साधना, स्वर संयम और ग्रंथि भेदन। तो ये सब साधना करके हम क्या करते हैं, हमें आत्मस्थित होते हैं। तो आत्मस्थित में क्या होता है, कभी कभी हमको आत्मा की झांकी हो जाती है, मगर ये आनंद क्षणिक होता है। जब हम सोचते हैं तो ध्यान समाधि होती है, तो वो ध्यान में होते हैं तो आनंद आता है। फिर संसार में आ जाते हैं तो फिर मन भटक जाता है। तो ये क्षणिक आनंद मिलता है हमें विज्ञानमय कोश में। तो उसको परमानेंट कैसे बनाए, वो साधना हमें आनंदमय कोश में बताई गई है। तो वो है नाद बिंदु और कला साधना और तुर्यावस्था। तो भैया ने नाद बिंदु कला साधना में भी बताया कि वो क्या है, और फिर है तुर्यावस्था। तो यहाँ तुर्यावस्था में भी गुरुजी ने बताया है कि जब साधक आत्मस्थित हो जाता है, उसकी वासना तृष्णा सब छूट जाता है और वो आत्मा में स्थिर हो जाता है, तो वो आत्मस्थित होके समाधि में लीन हो जाता है। तो ये पंचकोश की साधना है। तो समाधि अनेक प्रकार की होती है। गुरुजी ने भी कई 3-4 समाधि का उल्लेख किया है गायत्री महाविज्ञान में, जैसे कि कास्ट समाधि जो हमें भौतिक पदार्थ से मिलती है, वो है क्लोरोफॉर्म से, जो हमें बिफोर सर्जरी डॉक्टर लोग हमें सुला देते हैं, वो कास्ट समाधि होती है। फिर जो ध्यान समाधि है, जो हम कल्पना करते हैं, वो ध्यान में उसका मनन चिंतन करते हैं, वो इतना हमारा माइंड को ऑब्जर्व कर लेता है कि अगर हम कृष्ण की मूर्ति पे ध्यान करते हैं तो वो साजा होके हमें दिखाई देने लगती है। तो ये ध्यान समाधि हो जाती है। फिर भाव समाधि होती है। तो भाव समाधि में क्या होता है कि टेम्पररीली हम कोई भी भाव में इतने घुल मिल जाते हैं, इतने उन्मुख हो जाते हैं कि बस कभी क्रोध में, कभी प्रेम में, कभी गुस्से में। तो जब कभी कोई खूनी भी खून करता है तो आवेश में करता है, तो ये इतना आवेश होता है कि वो उस भाव में किसी का खून भी कर डालता है। तो वो भाव समाधि होती है। वो समाधि डिफरेंट काइंड, जो प्रेम समाधि भी होती है। किसी प्रेम में क्योंकि हम बोलते हैं प्रेम अंधा है, तो इतना अंधा हो जाता है कि उसे क्या अच्छा है क्या बुरा है कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे कि मर्डर करने पे खूनी को कुछ समझ में नहीं आता, वैसे ही प्रेम भाव में भी ऐसा है। तो ये भाव समाधि होती है, मगर ये क्षणिक है, टूट जाता है। जब वो भाव चला जाता है तो हम फिर संसार में वापस वैसे के वैसे ही आ जाता है। तो ये वो भाव समाधि है। अब ये सब समाधि में पहुंचने के लिए अनेक रास्ते भी बतलाए हैं, जैसे कि हठ योग है, लय योग है, मंत्र योग है, राज योग है।
तो ये सब समाधि के रास्ते हैं। अनेक रास्ते हैं, मंजिल सिर्फ एक है, परमात्मा, परम आनंद, परम शांति। तो अब हम सहज समाधि की ओर चले। तो सहज समाधि क्या है? तो जैसे कि उसका नाम है सहज, इजी। और समाधि हमने देखा कि समाधि क्या है, अकॉर्डिंग टू भगवत गीता समाधि क्या है, अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि समाधि क्या है, परब्रह्म उपनिषद ने कैसे बताया है, और जबला उपनिषद ने कैसे बताया है। ये डिफरेंट डिफरेंट समाधि की अवस्था बताई है और उसके रास्ते बताए हैं। सहज समाधि का उल्लेख महोपनिषद में किया गया है। तो कैसे किया गया है कि 3 आकाश है। एक तो भौतिक आकाश है, एक चित्ताकाश है जहां हमारी चित्त वृत्ति भ्रमण करती रहती है, और तीसरा है चिदाकाश। तो जब हम एक देश से दूसरे देश में प्रवेश करते हैं, देश माने विचार, इच्छा, वासना, कोई भी बोलो। तो जब हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, तो इन बिटवीन देयर इज अ गैप, देयर इज फॉर अ सेकंड देयर इज नथिंग, देयर इज शून्य। ये शून्य में जो प्रवेश करना है, ये शून्य क्या है? ये शून्य महाकाश है, असीम है। तो हम ससीम से असीम बन जाते हैं, जहां शांति है, परब्रह्म है। तो ये महोपनिषद के अनुसार ये सहज समाधि में जाने की एक टेक्निक है। धीरे धीरे वो गैप हम बढ़ा सकते हैं दो विचार के बीच का, ये भी एक तरीका है। अब गायत्री महाविज्ञान में गुरुजी बताते हैं कि देश और काल के अनुसार हमें साधना भी बदलनी चाहिए और साधना के रास्ते भी बदलने चाहिए। कैसे कैसे करें हम? तो ये है सहज समाधि का रास्ता। क्योंकि हम सब लोग सांसारिक हैं, हमें हमारी ड्यूटी करनी होती है, संसार के कार्य करने होते हैं, और फिर भगवान को भी पाना होता है। तो हम ये सब कैसे करें? तो गुरुजी ने बताया है कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, उसमें जो साधना शास्त्र में उपनिषद में बताई गई है, उससे जो सिद्धि मिलती थी, लघुमा, गिरिमा वगैरह, अदृश्य हो जाना वगैरह, वो सिद्धियां उसी साधना से अब कलयुग में नहीं मिलेगी। क्योंकि कलयुग पृथ्वी प्रधान है, भारी है, पाप है वहां पे। पाप तो नहीं कहना चाहिए, मगर पृथ्वी तत्व भारी है। तो क्या करें? तो हमें सहज समाधि का रास्ता चुनना चाहिए। ये गुरुजी ने भी हमको गायत्री महाविज्ञान में बताया है। और जो संत कबीर हो गए, जो 14वीं सदी के समाज सुधारक थे, और वो बिजनेसमैन बनकर थे। सो अपनी ड्यूटी भी करते थे, हमारी तरह संसारी थे। उसकी पत्नी थी, बच्चा था, जिसका जिसका भी कई दोहा का उल्लेख है, कमाल। और उसकी पत्नी भी थी। तो कबीर साहब ने भी संसार में रहते रहते परमात्मा को पा लिया था। तो कबीर साहब बोलते हैं कि मैं अपने अनुभव से मैंने क्या पाया है, वो अपने शिष्यों को बता रहा हूं। और ये सहज समाधि में वो जिक्र कर रहे हैं कि सहज समाधि कैसे करनी है। तो हम देखते हैं कबीर जी क्या कहते हैं। कबीर जी कहते हैं, साधो सहज समाधि भली। तो साधो, पहले तो ये सोचो कि साधो क्या है। साधो मीनिंग संत, जिसका चित्त निर्मल है, मन निर्मल है, कोई गांठ नहीं। तो चित्त वृत्ति जिसकी निरुद्ध हो गई है, साधु है। उसके लिए समाधि सहज है, और हमारे लिए भी सहज हो सकती है अगर हम कबीर जी की दृष्टि से सब कार्य करें, देखें, सुने तब। तो क्या कहते हैं कबीर जी? साधु सहज समाधि भली।
जिस दिन से मुझे गुरु का दर्शन हुआ है, गुरु प्रताप भयो जा दिन ते सुरती न अनंत चली, जिस दिन से मेरे को गुरु का उपदेश मिला है, उनके गुरु कौन थे? रामदास। जिस दिन से गुरु का उपदेश मिला है और उसका अक्षरशः पालन पूर्ण निष्ठा से, प्रज्ञा से किया है कबीर जी ने, जरा भी संशय नहीं। तो अगर हम भी ऐसा करें कि जो जिसने आत्म साक्षात्कार किया है, बाबूजी ने किया है, बाबूजी के वचन को ब्रह्म वचन समझकर हम भी अगर जो बाबूजी बताते हैं वो करें तो रास्ता थोड़ा इजी हो जाता है। ऐसा नहीं कि बाबूजी बोलेंगे तो हमको हो जाएगा, नहीं, करना तो हमको ही पड़ेगा। कृपा का मतलब क्या है? करो और पाओ, करना तो पड़ेगा, हमें ही साधना करनी पड़ेगी तभी पाएंगे। तो कैसे करेंगे साधना? पूर्ण निष्ठा से, गिव इट 100% साधना करने में। और फेथ तो करना ही करना है, फेथ रखना है, श्रद्धा, निष्ठा और नियमितता, ये तीनों तो चाहिए, तभी कुछ मिलेगा। तो कबीर जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं कबीर जी? गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो बताए। तो गुरु का कितना महत्व है। तो गुरु कोई, हमें गुरु को कोई मानव आकृति नहीं समझनी चाहिए। गुरु उनके विचार है। जैसे कि गुरुजी भी बताते थे कि मैं, ये शरीर गुरु नहीं है, उनके विचार गुरु है, उनकी सीख गुरु है। तो जो गुरुजी सिखाते हैं वो हम करें, तभी हम उसी मार्ग पे सच्चे सच्चे चलते हैं और तभी हम वो पाएंगे जो कबीर जी ने पाया। तो कबीर जी आगे क्या कहते हैं? आंख न मूंदो, कान न ढूंढो, काया कष्ट न जाओ। तो आंख बंद करके, आंख बंद करने की जरूरत नहीं है, आंख खुली रख के ही सब कुछ करो, कान भी खुले रखो। क्यों? आंख बंद करो तो आत्म भाव में रहो, आंख खुली रखो तो संसार को देखो, जहां संसार में तो सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। कैसे? कैसे ब्रह्म ही ब्रह्म है? तो हम कहाँ से आए हैं वो देखो, पीछे मुड़ के देखो, प्रति प्रश्न। तो जो अव्यक्त परमात्मा थे, अव्यक्त परमात्मा से विराट, हिरण्यगर्भ, फिर प्राण, श्रद्धा, फिर आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर पानी, फिर पृथ्वी, जीव, ये सब ब्रह्म है, सभी में ब्रह्म है। ये माया में भी ब्रह्म है, संसार में सभी चीज में ब्रह्म है। बस ये हम निश्चयात्मक बुद्धि से अपने में ग्रहण कर ले कि अत्र अत्र जीव तत्र शिव, अत्र नारी तत्र गौरी, आत्म सर्वभूतेषु। ये सब हमें आत्मसात करना है, हमको सच्चे हृदय से मानना है कि हाँ, सभी में परमात्मा का वास है। हम खुद में हम जानते हैं कि हम कुछ गलत बात करते हैं तो हमारी कॉन्शियस हमने डकने लगती है, हम कोई ऐसा भाव होता है कि हमारा हृदय बैठ जाता है। तो हम जानते हैं कि परमात्मा यहाँ पे छिपा हुआ है, जो साक्षी भाव से सब देख रहा है। तो फिर अंदर जब आंखें बंद कर ले तो आत्मस्थित में परमात्मा भाव में रहो। जब बाहर देखो तो संसार की माया को देखो और उसमें ब्रह्म को ढूंढ लो। सबकी आंखों में ब्रह्म छिपा है, सूर्य चंद्र है। तो ऐसे हम ब्रह्म को सब में देखना है। तो आप ये सोचेगी कि ये तो गलत कर रहा है, मैं जानता हूं वो गलत कर रहा है, इसको कैसे हम बोल दे कि ये ब्रह्म है। तो पुट योरसेल्फ इन देयर शूज। कैसे? अगर आप उसकी जगह पे जाके देखें कि अगर मैं उस जगह पे होती तो क्या करती, तो आपको भी लगेगा कि हाँ, मैं भी वही करती जो ये कर रहा है। तो वो अपनी जगह पे सही है, हम अपनी सोच में से, हमें अपना दृष्टिकोण बदलना है। ब्रह्म देखने के लिए बुद्धि को, मन को अलग दिशा में ले जाना है। क्योंकि हम जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, ये जो
शास्त्र में लिखते हैं कि ऐसे ही पूजा करनी है, ये यही करना है, ये नियम बनाते हैं सब कोई। तो ये कबीर जी ने कभी माना नहीं मूर्ति पूजा में। क्यों नहीं माना? क्योंकि वो जानते हैं थे कि परमात्मा सभी जगह घुला है और सबके दिल में बैठा है। तो मूर्ति पूजा ही क्यों, जब मूर्ति तो मानव ने बनाई है और मानव परमात्मा ने बनाया है। तो हम मूर्ति में मानते हैं, तो फिर ये जीता जागता मानव है, उसमें तो मानना ही चाहिए ना। तो हम ऐसा सोच ले कि सब में डिवाइन देखे, तो आंख खोलने पर सी डिवाइन इन ऑल, इसमें आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। वो कान बंद के कैसे और कान खुले रख के कैसे करे? तो कान बंद हम सब जानते हैं, ये है नाद, नाद साधना, राइट। नाद, नाद हम जानते हैं कि सभी ध्वनि का उत्पत्ति स्थान ओम है। ओम क्या है? ओम प्रणव है, वो ये बाण है जो जो मन से छूटा तो परमात्मा तक पहुंचा देगा। तो ये ओम से ही सब अक्षर बने हैं, इसीलिए हम बोलते हैं अक्षर ब्रह्म, राइट। तो जब सभी अक्षर में ब्रह्म है, तो फिर हमें अक्षर से ये म्यूजिक अच्छा नहीं है, ये ऐसा बोला है, ये ये बात ही दिमाग में नहीं आनी चाहिए। सभी म्यूजिक अच्छे है, सभी नाद अच्छे है, सभी, क्योंकि सभी ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। तो वो जो भी सुने वो ब्रह्म ही है। कानों से जो सुने वो ब्रह्म है। कहू सोई नाम, सुनु सोई सुमिरन, खाऊ सोई पूजा। तो वो कैसे? तो कहू सोई नाम, जो भी शब्द का उच्चारण करे वो ब्रह्म भाव से करे, तो वो ब्रह्म हो जाता है। क्योंकि हम जब ब्रह्म का सोच के, भगवान का सोच के कुछ बोलते हैं, तो अपशब्द तो बोलेंगे ही नहीं। किसी के फीलिंग्स हर्ट हो वैसा भी नहीं बोलेंगे, हम कल्याणकारी ही बोलेंगे। कल्याणकारी ही शिव है, तो सभी शब्दों में शिव ही होंगे। जब हम अच्छा बोलते हैं तो नॉट ओनली अवर कॉन्शियस लेवल गोज अप, बट सामने वाला की भी कॉन्शियस लेवल बढ़ती है। तो फिर हमें नेगेटिव बोलने की जरूरत क्या है? अच्छा ही बोले। तो कबीर जी भी कह रहे हैं ना, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे खुद भी शीतल हो। अपना भी कल्याण हो, सामने वाला का भी कल्याण हो। तो ऐसी वाणी हमें बोलनी चाहिए अगर हमें सहज समाधि में जाना है। तो देखो ये रास्ते हैं, ऐसे इजी रास्ते हैं कि बोलने में, थिंकिंग में हम, देखने में हम बुरा क्यों देखे, थिंकिंग में हम नेगेटिव क्यों सोचे, सुनने में हम, बोलने में हम नेगेटिव क्यों बोले। ये सब ब्रह्म भाव से, तत्व भाव से करे तो सब ठीक ही ठीक है। आगे क्या है देखते हैं। सुमिरन, सुनु सोई सुमिरन और खाऊं सोई पूजा। तो खाऊं सोई पूजा कैसे है? तो ये शरीर है ना हमारा, ये शरीर टेम्पल है, क्योंकि वहां आत्मा रहता है, मंदिर है। तो हम मंदिर को तो स्वच्छ और अच्छे ही रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे। तो उसको स्वस्थ जो स्थूल भाव में होते हैं, तो हम आसन प्राणायाम वगैरह करते हैं, जिससे हमारा शरीर अच्छा रहता है। तो 50 मिताहार करते हैं, सात्विक फूड खाते हैं, 50% फूड, 25% वाटर, 25% खाली छोड़ दे। तो ये सात्विक फूड खाने से भी हमारा शरीर अच्छा रहता है। अब सामने कुछ ऐसा आ गया भोजन कि वो हम जानते हैं कि सात्विक नहीं है, फिर भी ऐसा समय है कि हमें खाना पड़ रहा है, तो क्या करें? तो हर भोजन ब्रह्म भाव से करना चाहिए। अगर सात्विक भोजन है वो भी ब्रह्म भाव से करो, क्योंकि क्या होता है, जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसा अन्न। तो हम जैसा सोचेंगे भोजन को देख के, तो भोजन में प्राण डालेंगे। वो प्राण जो हम मंत्र से भोजन में डालते हैं, तो हमारा भोजन भी सात्विक हो जाता है। तो क्या होता है कि वो भोजन हम फिर कर, तो सोचिए जरा, मीरा ने कैसे जहर को अमृत बना दिया।
क्योंकि उसका मन इतना निर्मल था। और वो सोचती थी कि राणा मुझे जहर क्यों, उसने सोचा ही नहीं कि राणा मुझे जहर भेज सकता है। अमृत समझ के पी गई तो कुछ नहीं हुआ। तो वैसे हमारे सोच, हमारा प्राण हमारे फूड में भी चला जाता है। तो वो जो खाते हैं कबीर जी, वो पूजा हो जाती है। मन निर्मल होना चाहिए, यही बात है। फिर गुरु ध्यान एक सम देखो, भाव मिटाओ दूजा। वो कैसे? तो हम घर पे होते हैं, कभी कभी बाहर चले जाते हैं, तो कभी होम सिकनेस लगने लगती है। तो क्यों? क्योंकि हम समस्त विश्व को अपना परिवार नहीं समझते। अगर ससीम से असीम में जाके देखो तो ये पृथ्वी भगवान की ही देन है। जहां भी जाओ अपना ही घर समझो, क्या दिक्कत है? तो ऐसा करने से क्या होगा कि हमें कहीं भी होम सिकनेस नहीं होगी। चाहे घर में हो, चाहे बगीचे में हो, चाहे समंदर के तट पे हो, चाहे हिमालय में हो, चाहे कुटिया में हो, हमारी मानस स्थिति में कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आता। तो ऐसे ऐसी स्थिति में रह के कबीर साहब ने तो पा लिया था। तो हम सब एक ही रास्ते के मुसाफिर है, अलग अलग रास्ते हैं, कहाँ पहुंचना है एक ही मंजिल है। तो फिर हमें हमारा ये घर तो जस्ट नो दैट ये घर तो टेम्पररी घर है। हमें तो भगवान के पास है ना, वही असली घर है। रास्ते अलग है, मंजिल वही है, घर तो वही है जहाँ परम आनंद है, परम शांति है। हम सब जानते हैं, हम सभी साधक हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। सो बाद में कबीर साहब बोलते हैं, जहां जहां जाऊं वही परिक्रमा, जो कुछ करूं वो सेवा। तो वो कैसे? तो कबीर जी तो खुद ही ब्रह्म, अपने में ब्रह्म को पा लिया था, ब्रह्म का दर्शन कर लिया था। और फिर वो जहां जाते हैं तो सभी जगह वो ब्रह्म को देखते हैं। तो अगर ब्रह्म ही ब्रह्म के आसपास घूमे तो फिर परिक्रमा ही हो गई। और जब सोते हैं तो ब्रह्म भाव से सोते हैं, ब्रह्म अपने साथ लेकर सोते हैं, तो वो दंडवत हो गया। जब सोऊं तो करूं दंडवत, और न प्रभु देवा। सो जब वो सोते हैं तो वो दंडवत हो जाता है। और जो करूं वो सेवा, तो जो करूं वो सेवा कैसे हो गई? तो कबीर साहब बनकर थे, तो वो उसने अपना जो जीवन चलाने का जो साधन था, जो परमात्मा ने दिया था, वो परमात्मा की ड्यूटी समझ के उसमें 100% अपना मन लगा के करते थे। बातें भी करते थे और कांपते रहते थे, वणकर थे। तो वो कपड़ा बनाते थे, और जो बनाते थे वो इतना ही रखते थे अपने पास जो उसको संसार चलाने के लिए चाहिए, बाकी का वो दान कर देते थे। तो वो सेवा हो जाती थी। अगर वो बाजार में जाते हैं अपना बिकाने के लिए, तो अगर रास्ते में कोई गरीब सोया है और उसको ठंड लग रही है, तो वो उसको दे देते थे। उसको कोई भी अटैचमेंट नहीं था। तो उनका तो हर कार्य सेवा थी। तो हमें भी कबीर साहब से ये बहुत सीख लेनी है, समाजी सहज समाधि की ओर अगर आगे बढ़ना है तो हमें ब्रह्म भाव में रहना है, परम चेतना को पाना है। तो हमें ऐसा करना ही होगा। और फिर बोलते हैं कि और न पूजू देवा। तो ये उसका मतलब क्या है? सो जब हम देव को पूजते हैं, तो ये कृष्ण है, ये शिव है, ये सरस्वती है, ये गायत्री है, ये लक्ष्मी है। तो हमारे मन में द्वैत भाव आ जाता है कि अगर मैं शिव की पूजा करूं तो कृष्ण खपा हो जाएंगे। तो ये भाव से ऊपर उठना है हमें कि सभी में परब्रह्म है, सभी में परमात्मा का ही वास है। और कबीर साहब तो ये सुख दुख, पाप पुण्य, गर्मी ठंडी, ये सबसे ऊपर थे। वो तो क्या बोलते हैं, बाद में लास्ट में क्या बोलते हैं देख लेते हैं, एक मिनट। शब्द निरंतर मनवा राता,
मलिन वासना त्यागी, बैठ तो उठ तो कबू न बिसरे, ऐसी ताड़ी लागी। तो कबीर साहब जब 24 घंटे ये आत्म भाव में स्थित रहते थे, तो ये ऐसे परम आनंद में रहते थे कि उसको जो शराब का तो नशा कुछ भी नहीं, तो ऐसी ताड़ी लागी। ताड़ी का जो नशा था उससे भी ऊपर की, राम नाम की ताड़ी में तो इतना परम सुख है, परम संतोष है, परम शांति है, परम भाव है। तो ऐसी ताड़ी में कबीर साहब हमेशा रहते थे। तो उस ब्रह्म में लीन हो गए थे। तो उसके लिए और कोई देव नहीं था, और द्वैत भाव उनका मिट गया था, और मलिन वासना भी एकदम मिट गई थी। वासना क्या है? वासना जहां परमात्मा का वास नहीं है, वो ही वासना है। तो ये जो हमारी मान्यता है ना, हमारा जो अहम है, जो मान्यता आकार बना लेती है, वो उससे हमें छुटकारा पाना है। तो कबीर साहब कहते हैं ये जो मान्यता है उसको फूंक डालो, वो मलिन वासना को फूंक डालो, तभी आत्म साक्षात्कार होगा। ये वासना के घर को हमें फूंकना है और परमात्मा के घर पे पहुंचना है। तो सहज समाधि का वही रास्ता है, जब मन शांत होता है। शब्द तरंगे, शब्द क्या है? तरंगे, विचार। विचार, तृष्णा, वासना, सबसे जब एकदम मन शांत हो जाता है, उठते बैठते सोते जागते जब एक राम नाम में अपनी आत्मा में स्थित रहते हैं, तभी सहज समाधि में ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। हम ससीम से असीम में चले जाते हैं। तो बिंदु कला और नाद साधना, तुर्य साधना, ये सभी में जो कबीर साहब सहज समाधि में बताते हैं कि जो आंखों से देखो, हर दर्शन में, हर कला में, हर नाद में, हर ध्वनि में, हर बिंदु में, छोटे से छोटे सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु में भी परमात्मा को पालो। और जब हम ब्रह्म भाव में स्थित रहते हैं, तो हम सुख दुख से ऊपर परम सुख में चले जाते हैं। तो ये उन्मयी स्थिति है जहां हमें पाप पुण्य, ठंडी गर्मी, सुख दुख कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकता। जो हमारे आपती व्याप्ति जो किरणें आती है ना पदार्थ से और जीव से, वो कोई भी हमारे मन को प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा मन तो आत्मा में स्थित हो गया है। तो हमें ये तो तीन बाबूजी तो हमेशा बोलते हैं कि ये वासना, तृष्णा और अहम को कैसे गलाए, कैसे जलाए। तो हमें टाइम 2 मिनट का है, तो हम शॉर्ट में बता देते हैं कि अहम गलाने के लिए समर्पण भाव, सब भगवान पे छोड़ दो। क्योंकि ये कहावत है कि जब एक कुत्ता गाड़ी के नीचे चल रहा था, तो वो ऐसा ही सोचता है कि मैं ही गाड़ी का ये सब भार लेके जा रहा है। अरे भाई, गाड़ी तो अपने आप पर बैलों के साथ जा रही है। वैसा ही है, हम जीव ऐसा सोचते हैं कि ये जो हम कर रहे हैं सब हम कर रहे हैं। अरे वो तो परमात्मा हमारे शरीर से करवा रहे हैं। तो ऐसी ही भावना साक्षी बनकर देखते चलो, काम अपने आप होता चलता है। तो समर्पण होना चाहिए भगवान में, सब समर्पण। तृष्णा, तृष्णा कैसे मिटाए? ये तो मन की तृष्णा है, वासना है। तो कृष्ण भगवान ने बताया है अभ्यास और वैराग्य, ये दोनों चीज चिपकाओ छुड़ाती है। तो अगर हम वर्ल्डली थिंग से चिपकाव छुड़ा लेंगे, तब हम आत्मा में चिपक जाएंगे। और वासना, बाबूजी हमेशा बताते हैं अनासक्त प्रेम करो। जीव जंतु वनस्पति वृक्ष प्राणी सबको प्रेम करो अनासक्त भाव से। कार्य भी अनासक्त भाव से करो, प्रेम भी अनासक्त भाव से करो। तो क्या होता है, सभी अपने लगने लगते हैं, और हमारा मन है ना, वो संकुचित मन से वास्ट हो जाता है, परब्रह्म में चला जाता है। तो मोह प्रेम में बदल जाता है। कबीर जी क्या कहते हैं? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई।
ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो सबसे प्रेम करो, ये एक कोई भी आम आदमी ये अपना ले तो बहुत आगे निकल जाता है। और हम अमेरिका में बोलते हैं माइंडफुल मेडिटेशन। तो ये क्या है, और बोलते हैं कि लिव इन मोमेंट। तो माइंडफुल मेडिटेशन तो यहाँ स्कूल में भी पढ़ाते हैं अब। तो कई स्कूल सिस्टम में एक कोर्स में डाल दिया है। तो बच्चों को 100% प्रेजेंट होना है, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसी में ध्यान से पढ़ो, तो ये माइंडफुल मेडिटेशन बन जाता है। और लिव इन अ मोमेंट, तो हम जो संसारी लोग हैं भविष्य का बहुत सोचते हैं, पास्ट का बहुत सोचते हैं, बट इफ यू जस्ट एंजॉय द मोमेंट, लिव इन अ प्रेजेंट, डोंट वरी अबाउट पास्ट, डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर, जस्ट बी इन द मोमेंट एंड और बाकी सब भगवान पे छोड़ दो, एंजॉय योर लाइफ। बस यही कहना चाहूंगी। बाबूजी को प्रणाम, गुरु सत्ता को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम, धन्यवाद। हमें ये चांस मिला तो हम आप सब साधकों का सुनने के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं और सादर वंदन करते हैं, आप सभी की आत्माओं को वंदन करते हैं। थैंक यू भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो अभी बाबूजी से निवेदन है कि बाबूजी भी अपना आशीर्वाद हमें दें। बाबूजी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। बाबूजी प्रणाम, आप अपना वीडियो स्टार्ट कर लीजिए बाबूजी। जी प्रणाम, भारती दी को प्रणाम, सुशील जी भाई साहब को प्रणाम। तो देखिए, आनंदमय का क्लास ही है तो कहना ही नहीं है कि जब जहाँ आनंद पर क्लास चल रही हो तो वहां तो आदमी आनंद की तलाश में ही जीवन जी रहा है। तो हम देखते हैं सीधे प्रश्नोत्तरी में आते हैं, हम सब लोग हैं। तो कहीं से जी देखिए तो बाबू। हाँ जी। हाँ जी, एक प्रश्न इसमें वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का आया है। बाबूजी प्रणाम, स्थूल सूक्ष्म को कितना प्रभावित करता है और सूक्ष्म स्थूल को किस स्तर तक प्रभावित करता है, कृपया स्पष्ट करें। स्थूल सूक्ष्म को कितना प्रभावित करता है जी। अब देखिए, ऐसे देखें, पूरा पूरा प्रभावित करेगा। सब एक दूसरे से, चूंकि सब प्राण से ही, स्थूल भी प्राण है, सूक्ष्म भी प्राण है, कारण भी प्राण। तो रूपांतरण ऐसे ही होगा, कारण सूक्ष्म, कारण से स्थूल बनना है तो कारण से पहले सूक्ष्म में आएगा, यानी कि जैसे भाप है, फिर लिक्विड बनेगा, पानी बनेगा, फिर कंडेंस होकर बर्फ बनेगा। एक ठोस अवस्था है, एक लिक्विड अवस्था है, गैसियस अवस्था है, तो सूक्ष्म जिसे कहते हैं आकाश को। और उसके साथ में इच्छा जो हो गई, इच्छा, भावना, संवेदना, उसको कारण हो गई। इच्छा जगी थी, विचार आया, तो इच्छा यदि खराब जगेगी तो विचार भी खराब आएगा। देखिए, तो कारण खराब है तो उसका सूक्ष्म भी खराब, और विचार खराब है तो विचार प्रेरित होता है, क्रिया में उछाल कर डाल देता है, तो एक्शन भी खराब होगा। जब एक्शन भी खराब होगा तो आदमी खराब बन जाएगा। अब इधर से चलते हैं, तो इधर किसी आदमी का चित्त शुद्ध नहीं है। अब जैसे अब शरीर भी रोगी है, तो गुरु जी बताएंगे या डॉक्टर बताएंगे कि पहले शरीर स्वास्थ्य को ठीक करो। नहीं, हम जाते हैं भगवान पूजा करो, तो डॉक्टर कहे कि नहीं, सर्वधर्मान परित्यज, सारे धर्मों को छोड़ो, शरीर धर्म पालो। क्योंकि पूजा भी करोगे तो शरीर से ही करोगे, काम करोगे तो शरीर से ही करेंगे, तो शरीर की महत्ता वहां पर हो जाएगी। चलना फिरना है तो शरीर से ही, सारा सुख भोगना है शरीर से ही भोगना। तो शरीर को यदि हम स्वस्थ बना लेंगे, खान पान सुधार करके, रहन सहन, तो यहाँ से जर्नी, तो फायदा क्या होगा कि प्राणमय कोष बढ़िया से इस्तेमाल करेगा इस शरीर का। ऊपर वाला, यदि ऊपर वाला भी गंदा है तो प्राण इसका मिसयूज करेगा। कोई आदमी पहलवान बन गया, स्वस्थ हो गया, और उसका चिंतन खराब हो गया है, तो अपने स्वास्थ्य का उद्दंडता में, उग्रवाद में, आतंकवाद में ऐसे खर्च करेगा। देखिए, ऐसे इस्तेमाल करेगा। तो सूक्ष्म भारी पड़ता है स्थूल पर, प्राण भारी पड़ रहा है शरीर पर, तभी निकल गया तो सारा शरीर सड़ने लगा। तो हमेशा इसमें जड़त्व अधिक होता है। स्थूल में जड़त्व अधिक है, चेतना डोरमेंट है, सोई हुई है, और एक डोमिनेंट हो गया है वहां पर स्थूल, इनर्शिया,
सूक्ष्म में क्या होता है कि दोनों लिक्विड ये फॉर्म में आ जाते हैं गैसियस स्टेज में। तो उस अवस्था में रूपांतरण इस क्रिया होती है, फिर भी कारण वहां पर भारी पड़ता है, उसको हैंडल करेगा अपने आप से, विचार को, भावना, इच्छा। तो कोई आदमी विचार भी देगा कि आपको ये करना चाहिए, ऐसा विचार देगा, मान ली कि निगेटिव कोई थॉट दे रहा है, तो भीतर वाली यदि अपने आप को हम शुद्ध किए, हम अच्छे पवित्र भाव वाले हों, तो यही समझाने लगेगा उसको, नहीं छोड़िए ना, आपको वो ठीक है बेचारा, उसको ऐसा रहने दीजिए, हमें अपने को देखना है, भगवान जी को देह देह नाता है, ईश्वर सबका ख्याल रखता है, तो वो मानेगा नहीं इनकी बात, वो मजबूत रहेगा। तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अब देखिए, मिर्च सॉलिड है, मिर्च उसको यदि अकेले आदमी खा सकता है, खाएंगे तो अकेले तीता लगेगा, अकेले आंख में आंसू आएगा, सीसी करेगा। उसको क्या करते हैं कि लिक्विड में, मसाला पीस करके लिक्विड करके और सब्जी में डालना है, तो जितने लोग खाएंगे, एक ही मिर्च है, पूरे परिवार के लोग, अब देखिए उसकी पोटेंसी बढ़ गई, तो स्थूल से पोटेंसी अधिक बन जाता है उसी चीज का, सूक्ष्म में बहुलीकरण होता है, बहुली पोलराइजेशन बन गया, और उसको सुखवा दें उसी मिर्च को और आग में डाल दिया जाए तो पूरा मोहल्ला छींकेगा। देखिए एक ही चीज है, लेकिन उसकी पोटेंसी यानी उसका सूक्ष्मता, उसकी शक्ति बढ़ती जा रही है, आयाम डायमेंशन बढ़ रहा है उसका, और उसकी परिधि बढ़ रही है। तो अपने को जो काम लेना है, अच्छा विचार है, अच्छी भाव है, लेकिन शरीर कमजोर है, तो हम अच्छा चाहते भी नहीं कर सकते। दूसरों को क्रिकेट खेलते अच्छा करने लगता है, वो हम भी मारते, पल्ला घुमाते, ये यो अब कर ही नहीं सकता है, रोगी है, केवल टुकुर टुकुर देखेगा बिछावन पर पड़ करके, हैंडीकेप्ड बना हुआ। तो अच्छे भाव भी हों और उसके अनुसार विचार नहीं बन रहा हो, तो केवल से चिड़ी का सपना देखेगा कैसा हो जाता है, लेकिन वो कर नहीं पाएगा। अच्छा कर रहा है, अच्छा भाषण दे रहा है, और क्रिया में ना उतरेगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। क्या करते हैं भाई साहब, भाषण देते हैं, काम धाम नहीं करते हैं, ना काम धाम ना करते, खाली भाषण बैठ के घर देते हैं। तो देख रहे हैं ना, सबकी जरूरत पड़ती है, तो सब एक दूसरे को इंडिपेंडेंट, एकदम डिपेंडेंट है। इसी को त्रिपाद कहते हैं, त्रिपदा। ज्ञान सूक्ष्म है, कारण हो जाता है, और विचार सूक्ष्म होता है, और जो ये हो जाते हैं भक्ति भावना, ये स्थूल में आता है, सेवा करना होता है केवल। तो ये क्रियाकलाप तीनों है, सब एक दूसरे को प्रभावित करता है। तो तीनों में पास होना होता है, ऐसा नहीं कि केवल एक पास कर जाए, सब्जेक्टली पास करेंगे तभी जाकर काम आएगा। गायत्री त्रिपदा है, स्थूल सूक्ष्म कारण। अपने स्वस्थ शरीर, गुरुदेव ने कहा, देखिए कबीरदास आया इस युग में क्या करना, शरीर को स्वस्थ रखो, स्थूल पर ध्यान दो। दूसरा, मन को स्वच्छ रखो, देखिए दूसरा भी, और समाज को उन्नत बनाओ, यानी अब तुम्हारी भाव संवेदना अपने बॉडी तक लिमिट न रहे, सोशल बॉडी के रूप में भी फैले। तो ये स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों को बल दिए। उधर देखिए कबीरदास पिछले जमाने में क्या बोले थे, आंख न मूंदूं, कान न रूदूं, काया कष्ट न था, वियोग साधना में। और वही कबीर इतना तप के बाद फिर आया, अब कहते हैं आंखें बंद, भाव समाधि, ध्यान मुद्रा। अभी आंखें बंद वाला काहे साधना करा रहा है, वही कबीर आ जाकर इसलिए करा रहा है कि ये बच्चे हैं, ये आंख खोल करके करेंगे तो दूसरे का दिखाई पड़ जाएगा दोष दूर में, और वैसा ही कर लेंगे। इधर से दूध वाला आ गया, कान सुनेगा, घंटी बजा देगा दूध वाला, तो पूजा छोड़कर जाकर दूध लेने चला जाएगा। इसलिए कहा कि सब मुद ले सब, ताकि 15 मिनट संसार से अलग हो जाए। अब सोच ऐसा गियर लगा। तो कबीरदास किसी भावनाओं में किसी बंधे नहीं होते हैं, योगी होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, तो ऑर्थोडॉक्स नहीं होता है, कोई नियमावली में फंसा, जब जैसा तब तैसा, ना जाने तो पंडित कैसा, तो ऐसे होते हैं योगी लोग। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार वो पढ़ाते हैं, टीच करते हैं, पिछले सिद्धांतों में हेरफेर कर डालते हैं। तो ये उसमें बात बनी है। ठीक है, धन्यवाद। जी बाबू जी, अगला प्रश्न है आशीष गुप्ता जी का, गोरखपुर से। प्रणाम बाबू जी, ईश्वर का स्वरूप सत्यम शिवम सुंदरम बताया जाता है, हमारा जीवन कैसा हो कि कहा जा सके कि सत्यम शिवम सुंदरम हमारे जीवन में उतर रहा है। देखिए इसमें
तो अपना जीवन उपासनात्मक हो, साधनात्मक हो, आराधनात्मक हो, बस यही त्रिनचिकेताग्नि हुआ। नचिकेता को आज का यमाचार्य आ गए हैं बताने के लिए हम सारे प्रज्ञापुत्र नचिकेताओं को, जिसकी बुद्धि निर्लिप्त है उसको नचिकेता कहते हैं, निर्लिप्त चेतना। अब उसमें देखिए उपासनात्मक जीवन हो, इसका मतलब है कि उठते फिरते चलते बैठते अपने हृदय में गुरु सत्ता को, ईश्वरीय चेतना को बिठाए रखें, बस जो भी अपना इष्ट है आदर्श है हृदय में बिठाए रखें। हृदय राखी कौशलपुर राजने निशी प्रवेश, उसमें कह दिया अभी प्रवेश उसी में किसी में इसमें कहा कि जहां भी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो उसमें भी, या जैसे मान ली कि अटपटांग समय आ गया तो उसमें अपने आप को रख ले, अपने आप के भीतर में आत्म स्थिति को ध्यान कर ले। तो हृदय में अपने भीतर में धारणा ईश्वर के प्रति बराबर बनाए रखे। एक तो ये अपना जीवन शैली यानी आध्यात्मिक जीवन शैली होना चाहिए गायत्री साधक का। दूसरा शिवम, और अपने विचार रिफाइंड स्टेट में हो। तो जो भी अच्छे ईश्वर को धारण करना है यानी उनके गुणों को बार बार विचार करना है कि ये है अद्वितीय, समझ सकती हैं, जो शांतिमय आनंदमय और समदृष्टि सम्यक भाव से रहने वाला, सबके लिए सोचने वाला ईश्वर का गुण है। और अपने में यदि ईश्वर गुण है और उनका अंश में हूं तो इसको अपने भीतर में डाइजेस्ट करें, पचाने को साधना कहते हैं। अपने भीतर में वो सब बन जाना, इसी को अध्यात्म भी कहा जाता है। आस्तिकता यानी ईश्वर के गुणों का स्मरण करना, बराबर हृदय में धारण करना ईश्वर को। आध्यात्मिकता ईश्वर जैसे गुणों को पचा लेना, वैसा बन के दिखाना, ये हुआ अध्यात्म। और धार्मिकता व्यवहार में ले आकर करना, तो उसको सुंदरम कहा गया कि धरती को सुंदर बनाए। तो सुंदरम तो अपने सराउंडिंग्स को, पूरे संसार पे एक आदमी कैसे क्या कर सकता है, हाँ कम से कम, लेकिन अपने घर परिवार बेडरूम क्लासरूम वहां से अपने फ्रेंड सर्किल की जो भी थोड़ा सा है, भगजुगनी होता है ना, भगजुगनी होती है, तो कम से कम अपने रास्ता भर तो रोशनी दे ही लेती। तो हम जहां भी रहें अपने आसपास के सराउंडिंग्स को बेटर करके रखें, तो ये हो जाता है सुंदरम का। बस यही है पहचान इसमें, उपासनात्मक जीवन, साधनात्मक जीवन, आराधनात्मक जीवन शैली। तो लगता है कि काफी कुछ स्पष्ट हुआ होगा अमन जी। जी जी बाबूजी। इसमें नितिन भैया का प्रश्न है बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। अग्नि व सोम में क्या संबंध है? क्या क्या? अग्नि व सोम, साम, साम लिखा हुआ मेरे ख्याल से सोम होना चाहिए। अग्नि हाँ व साम में क्या संबंध है? हाँ, सोम जिसे संबंध ठीक है, शाम सोम को ही है। अग्नि के साथ जैसे दिन के साथ रात आ गया, तो कोई रोज लिख दे तो ऐसा मत पढ़िए, आपको पढ़ना है रात ही उसका। तो अग्नि के साथ सोम यानी ठंडा और गर्म में क्या संबंध है, बस सोम हो गया ठंडा, अग्नि हो गया गर्म। तो बिजली में अब जैसे मान लें कि ये इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, तो देखिए बिजली में दोनों चाहिए, हॉट करंट और कोल्ड करंट, अर्थिंग भी चाहिए और गर्म तार भी आ रहा है बिजली वाला, तभी जलेगा। इसी तरीके से ऊर्जा पक्ष भी चाहिए, अग्नि वाला है नीचे, कुंडलिनी शक्ति है, और सोम माइंड कूल है, कूल माइंड, वही जिंदा आदमी है जिसका खून गर्म हो और दिमाग ठंडा हो, कूल है। तो कूल कहा जाता है ज्ञान को, भाव संवेदना को कूल कहते हैं। वाह, स्नेह प्रेम आत्मीयता करुणा संवेदना, इसको कूल कहा जाता है, इसी को सोम कहते हैं, अमृत कहते हैं इसको। और अग्नि क्रिएटिविटी को, यानी एक है स्टैटिक एनर्जी तो एक है काइनेटिक एनर्जी, तो दोनों रूप में होना चाहिए। कर्मयोगी भी होना चाहिए आदमी को और भाव संवेदना का भी धनी होना चाहिए। तो यही संबंध है इसमें, बस चेतना और स्थूल पदार्थ जगत दोनों को साथ लेकर चलने को कहा जाता है। अग्नि यानी पदार्थ जगत, हीट एनर्जी, सारा संसार ऊर्जा से बना है, और ज्ञान को सोम कहते हैं जी। जी आदित्य जी का हैंड रेज है। जी आदित्य जी। बाबू जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबू जी अभी जैसे भारती दी ने बोला कि क्या बोलते हैं, वो ईश्वर जो है वो मन में बैठा है और वो साक्षी बात से हर कुछ देख रहा है, और जो भी हम एक्शन करते हैं
उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं कि अगर कोई गलत एक्शन हुआ तो हमारी आत्मा बता देती है कि नहीं ये चीज गलत है। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं हमारे जो बचपन से हमें संस्कार दिए गए हैं उस पर भी डिपेंड करता है ना, कि हमारे लिए वो चीज सही है ये गलत है। तो मतलब जो अंदर ईश्वर बैठा है आत्मा में, जो साक्षी भाव से देख रहा है, तो वो हमारे संस्कारों से प्रभावित है। क्योंकि वही चीज किसी के लिए सही हो सकती है, वही चीज किसी और के लिए गलत हो सकती है। तो वो ईश्वर संस्कारों से अगर हर किसी के संस्कारों से अगर प्रभावित हो रहा है, तो वो साक्षी भाव में कैसे है फिर? तो फिर हर किसी के हिसाब से अलग हो गया। हाँ, तो वहाँ ध्यान जब इसलिए कहा गया कि थोड़ा सा 5 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए, तो मेडिटेशन करने पर या शाम को तत्वबोध, सुबह में आत्मबोध या जन तत्वबोध, तो ये तो जरूर चलेगा पता मेडिटेशन क्रम में कि मैं इससे प्रभावित हुआ। अच्छा, तो वो मैं हुआ हूँ इससे प्रभावित, इस बात को कौन सोच रहा है कि मैं प्रभावित हुआ? तो ईश्वर जो आत्मा है उसका गुण होता है, मौलिक गुण है साक्षी चैतन्य, हमेशा वो साक्षी चैतन्य में रहेगा। और वो चूंकि अविनाशी है, हमेशा अंत तक साक्षी रहेगा, वो काम करता ही नहीं है, सिर्फ साक्षी चैतन्य है। करने के लिए अपरा प्रकृति बनाया कि क्रिएट, जिसको माया कह देते हैं, अपरा कहते हैं, एनर्जी का प्राण कह देते हैं जिससे। तो इसी से पांचों बॉडी बन गया, इसी में एक माइंड भी है, माइंड। तो माइंड प्रभावित होता है पदार्थ जगत से, इसलिए बचपन से माता पिता गुरुजन लोग सिखाते हैं कि ये आपके लिए अच्छा है, ये बुरा है। इसलिए कि संसार में जब आ गए हैं, उतर गए हैं, तो इसमें जड़ चेतन दोनों रहेगा, क्योंकि संसार जड़ चेतन के मिश्रण से बना है और आत्मा विशुद्ध चेतन तत्व है। तो जड़ चेतन के मिश्रण में है, तो इसमें इसको बोलेंगे रिलेटिव, इसको रिलेटिव ट्रूथ है, ये सामने वाला सापेक्षता पर, इससे ये बेटर है, क्योंकि हमें बेटरनेस की यात्रा में जाना है। तो जहां दो में से तुलना करनी होगी कि ये रास्ता शॉर्टकट है और बढ़िया भी है और सपाट भी है, जल्दी जाए, और ये है कि थोड़ा सा ये है लॉन्ग भी है, ये भी अच्छा, ये शॉर्टकट है लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा है, कंक्रीट हो सकता है कि आगे ब्लाइंड हो जाए, तो भी आदमी लॉन्ग रूट को चुनता है। तो जो दूर गया रहता है तो वो बता लेता है कि जो गुरु होते हैं वो बता देते हैं इन दोनों में से ये बेटर होगा, जिसके दूरगामी अच्छे परिणाम आएगा। तो दूरदर्शिता का प्रयोग करना होता है, क्योंकि हमें लॉन्ग जर्नी लाइफ में करनी है। तो संसार दोनों तरह के सत्य का पालन करना होगा। एक तो एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है, हमेशा सत्य रहेगा, आत्मा एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वो हमेशा रहेगा। अवरह के सापेक्ष सत्य, वो प्रभावित होता है परिस्थितियों से बाहर में, तो दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है। व्यवहार में सापेक्ष और अपने भीतर में निरपेक्ष रहना होता है। मतलब रिलेटिव ट्रुथ के रास्ते पे चलते हुए हमें एब्सोल्यूट ट्रुथ तक जाना। हाँ, खुद रहे एब्सोल्यूट ट्रुथ में और व्यवहार करें रिलेटिव ट्रुथ की तरह। तो जथा जो तो गुड़ में भी है ईश्वर और गोबर में भी है, तो गुड़ को गुड़ जैसा व्यवहार करें, इस्तेमाल करें, और गोबर को गोबर जैसा करें खाद वगैरह में, तब कहलाएगा कि समता का व्यवहार करें, उसको उसके समान रिस्पेक्ट देना। राक्षस लाठी सोटा भाला इसकी भाषा समझते हैं, वो दुष्ट दलन की भाषा समझते हैं, और सजन पुरस्कार की भाषा समझते हैं। समझे। ये ठीक है, तो उदास हो जाएगा, कोई आएगा लड़ने के भाव से, आप उसको एक उसको संत जैसा व्यवहार कर देंगे तो वो खिसलाएगा और आपको बेकार साबित करके चला जाएगा। ईश्वर आते ही हैं कि आपका पराक्रम बढ़े, कि हमको हमारे जैसा व्यवहार कर, आओ खेला जाए, युद्ध की क्रीड़ा है, युद्ध एक गेम है, क्रीड़ा है, खेलें। तो उनके साथ वैसा करना पड़ेगा। आइए सजनता है, आकर बैठते हैं, थोड़ा सा ध्यान लाएंगे ज्ञानी, तो वो वहां उस ढंग का व्यवहार करना होगा उसके साथ। इसी को यथा योग्य व्यवहार, ड्यू रिस्पेक्ट कहा जाता है। क्लियर था जी, ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। नितिन भैया। जी 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 बाबूजी को प्रणाम। बाबूजी जो प्रणाम। सामवेद संहिता में जो जो पहला जो अध्याय जो है वो अग्निदेव से शुरू हुआ है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो है अग्नि और साम में जो है क्या संबंध है, थोड़ा उसके परिप्रेक्ष्य में बताइए बाबूजी। हाँ, तो वहां पर जो अग्नि है वो श्रद्धा की अग्नि है, श्रद्धया अग्नि समिधते,
श्रद्धा की अग्नि में आत्मा प्रदीप्त होती है। तो ये आग वहां पर ढोकर न ले जाए माथा में, ये घर पर ये अंगीठी वाला आग या कोयला या यज्ञशाला वाला आग लेकर नहीं जाना है वहां पर। वहां पर जाना है भावाग्नि, दर्शनाग्नि, ये सब कहा गया उसमें। ज्ञानाग्नि, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञान की अग्नि से ही, वह भी ज्ञान, ये वाला ज्ञान नहीं है संसार में हैंडलिंग वाला, वह ज्ञान है विशुद्ध आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। इसके अग्नि में कहा जाता है कि वह अग्नि हमें भस्म कर लागे सारे सारे प्रारब्धों को, संचित को, क्रियमान कर्मों को। तो वहां पर अग्नि है साम वाली अग्नि, यानी भावनाओं की अग्नि, भाव संवेदना की अग्नि, जो सब गला देता है, संसार को उलट पलट के रख देगा, वो इतना तगड़ा होता है वो अग्नि। तो उस अग्नि को हृदय में धारण करने को सामवेद का पहला वाला मंत्र कहता है कि अनोविते घृणानुभव्यदात है। इसमें हम अपने अपने कुछ संस्कारों की आहुति डाल रहे हैं, अपने ईर्षा द्वेष वाले कचड़ों की अग्नि उस आहुति डाल रहे हैं इस विशुद्ध भावाग्नि में। तो उसके ये उसमें वहां पर भाव रखा गया। जी 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 बाबू, ठीक है बाबू, धन्यवाद। हाँ, देखिए देवताओं को भी नितिन जी, देवा भावयता ने न तम देवा भावयंत हुआ, देवता भावनाओं के बने होते हैं। देखिए इसलिए परस्परम भावयंतम, आपस में भावनाओं से ही संपर्क हम जोड़े। तो कोई ध्यान करके बैठा है तो कोई वस्तु भी चला रहा है, कोई घंटी भी डुला रहा है अपने ढंग से, लेकिन वो ऐसा करते समय सोच क्या रहा है, भावनाएं क्या है, ये काम की चीज है। वो तो अपने ट्यूनिंग के लिए, मन लगाने के लिए ऐसा करेंगे तो लगेगा सचमुच का फूल चढ़ा रहे। वहां मंत्र की पुष्पांजलि देनी थी, तो मंत्र यहाँ चावल भी ले लिया और फूल भी 2-4 उठा करके अपना लेकर चढ़ा रहा। ऐसे देंगे मंत्र पुष्पांजलि, मंत्रों की पुष्पांजलि दे रहे थे ऋषिगण बैठकर। यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें सभी तरह के यज्ञों में मैं जप यज्ञ मेडिटेशन कर रहा है, वो सबसे बड़ा यज्ञ कर रहा है। वहां कोई धुआं धुकूर छींक कहां से या कुछ भी दिक्कत नहीं पड़ रही है। तो वो वाली ये सभी अग्नि ही कहलाएंगे। तो शाम जो है सबसे उत्कृष्ट अग्नि है। जी, तो बाबू जी ऐसी परिस्थिति में जो भावनाएं जो है, अगर उसकी जो है दोनों पक्ष में है, मान लीजिए कि कोई जो है कोई वो प्रेयर कर रहा है, तो उसमें जो है अगर उसकी जो भावना जो है वो अध्यात्म में भी है और बीच में जो है पदार्थ में भी है, वहां पर भी आसपास जो घटना घटित हो रही है वहां पर भी कुछ भावनाएं जा रही हैं, कुछ भावनाएं उधर जा रही हैं, तो उसका फिर मिला जुला ही जो है उसको जो है वो आउटपुट मिलेगा, ऐसा ही माना जा सकता है। हाँ, कौन कितना दूर में टॉर्च जलाएंगे, तो टॉर्च होता है कि फोकस को, फोकल लेंथ कम अधिक करने वाला भी होता है मिलिट्री में टॉर्च, हम ऐसा देखें। तो उसी टॉर्च को देखे थोड़ा सा बना दिए दूर फोकल लेंथ वाला, तो जाकर थोड़े से बिंदु में आएगा। उसको बड़ा भी कर दिया जाता है थोड़ा सिकुड़ करके, इतने एरिया में आएगा, तो उसका लाइट कम हो जाता है। तो जितने हो जाएगा विस्तार करेंगे तो अति विस्तार विस्तीर्ण, अधिक विस्तार करने से उसका अपना पोटेंसी कम होगा, और ज्ञान के क्षेत्र में विस्तार करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। यहाँ पदार्थ में इसको कहते हैं ये एम्पलीट्यूड या वेवलेंथ। तो मूलाधार में वेवलेंथ अधिक रहता है, ये विस्तार बेसिक नीड, अन्न वस्त्र आवास बटोरना है, खाना है, रोटी कपड़ा, इसी में सारी चेतना। तो चेतना यहाँ पर गौण हो गई है शुद्ध। और जैसे से जल में जाएंगे तो उसकी बढ़ गई, देखिए तरलता। जल में बल्ब जलाया जाए और कपड़ा से ढक कर जलाया जाए तो इसमें भी दिखेगा कि भीतर में कुछ लाइट जल रहा है, पेपर के नीचे लाइट जल, और पानी में जलाएंगे तो दूर तक रोशनी जाएगा, सूक्ष्म की तरह हो गया। तो साफ है कि उसका वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। अग्नि में और होगा। आकाश में देखिए छोटा सा चंद्रमा कितना दूर है, लाखों किलोमीटर दूर, और देखिए कितना लगता है कि आदमी हर सब कुछ रोशनी दिखाई पड़ रही। और वही बादल एक छोटा सा टुकड़ा आ गया, ऑब्स्टेकल रोक दिया तो सूरज की रोशनी को भी खत्म कर देता है। जी 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 बाबू जी, तो अभी सामवेद में जो है इसी तरह से भावनाओं की अग्नि के माध्यम से भावनाओं को साम के साथ जोड़ करके और ईश्वर प्राप्ति का जो है वो एक वहां पर एक उपदेश मिलता है। जी, आप देखिए कृष्ण को देखिए, एक ही समय में सारे गोप गोपिकाओं के साथ में रहते थे। इसका मतलब है कि वो उस समय आत्मा में स्थित जब हो जाएगा कोई भी साधक, तो पूरे विश्व को भी देखेगा एक ही साथ में। वो खा भी रहा है,
जो ही खाऊं सो ही कह दिया, उसमें पूजा उसमें मान लिया है, जो ही खाई उसे पूजा। जब जहां जहां जाऊं सो ही परिक्रमा। अब देखिए तो उसका कबीरदास को स्थिति देखिए, शब्द निरंतर मनुआ रहता, निरंतर ओम को स्मरण कर रहा है, कोई बोल भी रहा है तो उसमें ओम सुन रहा है, सामने वाला गाली भी दे रहा है तो ओम सुन रहा है। कबीरदास जी इतना कौन झटका सा है जी, कितनी पिटाई की गई उसको वहां पर, यहाँ घाट पर काशी के वहां पर रहते थे, और वो अपना भाषण ताषण देना और असत्य का विरोध करना छोड़ते नहीं थे। तो ये इसमें देखी गई है, सब में रिकॉर्ड है। फिर भी क्योंकि शब्द निरंतर मनुआ रहता, मलिन वासना त्यागी। देखिए उठत बैठत कबहू न बिसरे, ऐसी ताड़ी लागी, ऐसी निष्ठा उनकी आ गई थी। वाह, गुरु प्रताप है जा दिन पे, सुरती न चली। हम लोग गुरु जी से दीक्षा लेकर के मिल जाने के बाद भी अच्छा गुरु जी का काल बाद में कर लेंगे, जैसे एहसान कर रहे हो भगवान जी पर कहें। टॉप प्रायोरिटी रखना पड़ता है इस काम को, या अपनी आत्म साधना को जो टॉप पर रखेंगे तो उनके सारे काम दूर दूर तक बढ़िया रहेंगे। तो उसको कहते हैं कि दूर तक एक साथ कर सकता है। तो कौन से प्लेटफॉर्म पर बैठा है, ऊपरी नोक पर है तो सारा संसार दिखता है, कुतुब मीनार पर चढ़ जाइए बहुत ऊंचा पर तो सब लगेगा कितना सरल है। वायुयान पर जाने पर पूरे पृथ्वी ही अलग दिखने लगे, छोटा सा बॉल हो गया, देखिए ऊपर चले लैंड करके जा रहे हैं वहां से। अब गए हैं सब वहां सेटेलाइट में ऊपर, वहां पर जाते हैं, देख पूरा दिखाता है कि देखिए वहां से फोटो ले रहा है आपका, ऐसा भेजा है आपका सैटेलाइट फोटो, तो पूरी पृथ्वी का ही फोटो ले लिया। आप भी वहीं पृथ्वी पर बैठकर पृथ्वी की फोटो कैसे ले सकते हैं? ये होता है, इसको बोलते हैं विहंगम योग, इसी को विहंगम कहा जाता है, विहंगम दृष्टि। तो कर सकते हैं, तो वो निर्भर करता है कि साधक का आनंदमय कोष कितना बड़ा हुआ है। जी एक ठीक है साधक बाबू को काम करता है जी। धन्यवाद। जी, एक धन्यवाद। और हैंड देखते हैं, 3 मिनट। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम, कहिए विष्णु जी। जी बाबूजी, अभी जो हम लोगों ने विज्ञान समझा बाबूजी, कारण सूक्ष्म स्थूल का, और उसमें आदित्य भैया का प्रश्न रहा, तो उसमें है कि हमें व्यवहार में रिलेटिव ट्रूथ रखना है और अपने अंतर जगत में एब्सोल्यूट ट्रूथ रखना है। तो बाबूजी उसके प्रैक्टिकल में मैं पाता हूँ कि अब एब्सोल्यूट ट्रूथ है कि सब कुछ ईश्वर है, और रिलेटिव ट्रूथ है कि जब जैसन तब तैसन। तो इसमें तब तो उस हालत में अगर अपनी अच्छाई में से प्रेम है तो वहां भी ईश्वर है, तो अपनी से बुराई से घृणा है तो वहां तो घृणा में भी ईश्वर हो गए बाबूजी। हाँ, तो बुराई से घृणा है तो बुराई से घृणा करो, इसलिए घृणा दी है भगवान जी। जी, तो वहां तो अगर ओमनी प्रेजेंट है तो वहां तो घृणा में भी ईश्वर है, क्योंकि अगर वो भाव हम नहीं जगाएंगे तो वही भाव तो फिर मेरा स्थूल में आएगा बाबूजी। तो अपने अंदर हाँ, की अब यहाँ जो घृणा शब्द है वो रूपांतरण के सेंस में है, जिससे सूर्य को घृणी कहते हैं, वो घृणाए नमः। तो यहाँ घृणा जी घिनौना वाला नहीं है, नाक मुंह सिकोड़ने वाला। जी जी उसको बाबूजी। उसको ट्रांसम्यूट करें। अब मरीज आ गया डॉक्टर से, तो डॉक्टर घृणा करके भाग नहीं जाएगा, कोरोना वाला है भागो आप इसका ऑफिस में, और बढ़िया से देगा, मास्क लगा लेगा, कह देगा जो उसको मास्क लगा करके ले आओ, और बढ़िया से ऑपरेशन करेगा। तो जी कोरोना जी से घृणा है, लेकिन पेशेंट से घृणा नहीं है। जी जी बाबूजी। तो मेरा यहाँ ये है बाबूजी कि जब स्थूल में मान लीजिए कि दो टीम में मैच चल रहा है, तो जब तक भाव पक्ष मजबूत नहीं होगा कि हमें आगे वाले को हराना है, तब तक स्थूल में ये बैलेंस का बड़ा चक्कर है बाबूजी। और स्थूल को तो हराना ही सामने वाले को, क्योंकि खेल खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, अपना तो बेटर भाव जगत में परफॉर्मेंस। भी तो बाबूजी, तो भाव जगत में भी तो मजबूत बनना पड़ेगा, उस समय द्वि लेयर में काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर भाव में अगर जी, तो उसको ऐसे करेंगे विष्णु जी, उसके आत्मा का ध्यान करेंगे खाली। हम दोनों एक ही हैं। कभी कभी एक ही देश वाला पहुंच गया फर्स्ट में सेकंड में, तो अपने ही देश, अपने देश के नाक वो नहीं तोड़ता है बॉक्सिंग में। बाबूजी दोनों मान लीजिए उस समय एक मान लिए उनसे प्रेम हो गया, तो चलो वो जीतेगा, उसमें ही अपना खुशी ढूंढ लेंगे। फिर उस चक्कर में ये बैलेंस कैसे बनेगा बाबूजी? पता नहीं मैं शब्दों को बोल पा रहा हूँ कि अभ्यास, नहीं पा रहा हूँ। अभ्यास होता है। जीत गए तो उसको पीठ ठोकिए, ये आपसे अब अगली जीत आपकी होगी, ऐसे आप इसने खूब बेहतर परफॉर्मेंस दिया। हार गए जी तो भी जाकर उसकी पीठ ठोकिए कि आप डिजर्व करते थे। जी बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। थैंक यू।
तो समय हो गया है। अमन जी, सबको प्रणाम, अच्छा रहा आज की क्लास, धन्यवाद। जी बाबूजी, धन्यवाद बाबूजी। शांति पाठ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम।